वो रेसिड्यू फिर आगे की क्रॉप को फंगल अटैक या इस तरह की ज़मीन जनित बीमारियों के कारण बन जाते हैं। हाँ, नेमोटेड्स भी कंट्रोल इसी से होगा, दीमक भी इसी से कंट्रोल होगा। ज़मीन से संबंधित जितनी भी मतलब बैक्टीरियल, इंसेक्ट बेस्ड या जो भी फंगल बेस्ड बीमारियां हैं, वो सारी इन्हीं सब चीज़ों से कंट्रोल होगी। और ये एज ए फर्टिलाइज़र का भी काम करता है भाई। नीम जब हमारे खेत में जाएगा, सो ये जब पूरा डिस्पोजेबल पोजीशन पे आएगा तो एक तो कार्बन भी बढ़ेगा और नीम से जो है ना, ठीक है, एक फर्टिलाइज़र भी मिलेगा, है ना, मिट्टी को। और लाइम से भी जो है ना आपका कैल्शियम जो तत्व है वो सॉइल को मिलेगा। क्योंकि देखो अभी लगातार क्या हुआ है, पिछले कई दशकों से यूरिया हमारी मिट्टी पे इस्तेमाल हो रहा है। और अगर जब हम न्यूट्रिशन साइंस पढ़ते हैं पूरा, तो अगर मिट्टी से कैल्शियम ख़त्म हो गया है, चूना तत्व ख़त्म हो गया, तो फिर यूरिया तत्व काम नहीं करता, मतलब नाइट्रोजन तत्व काम नहीं करती है। तो और दूसरा पलटे अगर हम बात के लिए, तो अगर हम लगातार जब यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो उससे कैल्शियम तत्व धीरे धीरे डैमेज होता है। अच्छा, कैल्शियम तो हम रिफिल करते नहीं हैं, ऐसे नहीं होता कि कोई फार्मर यूरिया डाल रहा हो उसके पीछे से कैल्शियम डाल रहा हो। लेकिन ये बात भी पता नहीं होती फार्मर को कि यूरिया लगातार इस्तेमाल करने से सॉइल का जो है कैल्शियम भी खत्म होगा। और ऐसे करके हम कई दशकों से यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मिट्टी का कैल्शियम खत्म होने के कगार पे या हो चुका है, और उसकी डिफिशियंसी फिर हमारी सॉइल प्लांट्स में आ जाती है। तो ये डिफिशियंसी को भी पूरा करेगा, और साथ में जो है ना कैल्शियम की जो मात्रा मिट्टी में होना चाहिए उसकी भी पूर्ति करेगा। और इससे नाइट्रोजन जो है ना बहुत अच्छे से काम करेगी। इन्वायरमेंट में जो 70% नाइट्रोजन है वो प्रॉपर वे में काम करेगी। ठीक है, तो मोस्टली ये फील्ड जो है क्लीन है। सो हमें तो ना तो लेबलिंग करनी है ना ही इसको क्लीन करनी है, 2 स्टेप हमें नहीं करने हैं। लेकिन हम तीसरा स्टेप इसमें जो ट्रीटमेंट का है वो करेंगे, और ट्रीटमेंट के बाद फिर इसमें हम अपना कल्टीवेट करके एक बार सॉइल को, अगर कंडीशन है कि कर सकते हैं तो बेटर है, कर दीजिए। क्योंकि ये ट्रीटमेंट करने के बाद अगर 15 to 20 डेज अगर आप छोड़ देते हैं तो ट्रीटमेंट का असर बहुत ही अच्छा पॉजिटिवली पड़ता है। और अगर आपके पास वक्त नहीं है कि ठीक है हमें परसों ही फसल को बोना है और हमें अभी पता चला कि ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो आप ठीक है 1-2 दिन के गैप से भी ट्रीटमेंट करके और फसल को कल्टीवेट कर सकते हैं। पर बेटर होता है कि आप कम से कम 15 to 20 डेज छोड़ दें। ठीक है, ट्रीटमेंट किया, कल्टीवेट कर दिया और छोड़ दिया। और अगर इसका टाइम पूछें आपकी सबसे अच्छा वक्त क्या होता है ट्रीटमेंट का, तो मार्च का महीना से लेकर जुलाई के महीने के बीच का वक्त सबसे बेटर होता है। क्योंकि उस समय पे क्या होता है, नेचुरली पैथोजन ऑलरेडी कंट्रोल होते हैं टेम्परेचर हाई होने के कारण, और पीछे से फिर आपका ये ट्रीटमेंट भी होता है तो एकदम सॉइल न्यूट्रल हो जाती है। तो सबसे अच्छा मंथ होता है मार्च टू जुलाई। बट अगर हमारी फसल का टाइमिंग और वो सब मैच नहीं हो रहा है तो किसी भी समय किया जा सकता है, उसका बेनिफिट मिलेगा फिर। ठीक है, तो पीएच वैल्यू का जरा ज़्यादा रहा तो कैसा है? सर वो थोड़ा लंबा टॉपिक है ना। अभी मिक्स मैं बता रहा हूँ, मिक्स के लिए बताया था ना आपको। अच्छा हाँ, वो अगर एल्कलाइन सॉइल है, मतलब पीएच का नंबर 7.5 से ज़्यादा है, तो हमें लाइम का इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर पीएच का नंबर 6.5 से कम है तो लाइम का परसेंटेज बढ़ा देना है। अब वो कितना बढ़ेगा वो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। और अगर सामान्य है तो 100 किलो तो डालना ही, ये बात है। तो एवरेज 100। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये नीम पाउडर और चूना पाउडर को मिक्स करके इस फील्ड में पूरा ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या चलेगा, उतना चल जाएगा। ठीक है, वो बेड बनाने की सिचुएशंस में हम लोग उसको निकाल देंगे। और अगर ज़्यादा इस तरह का वीड्स अगर हमारे खेत में है तो आपको क्या करना चाहिए, एक वेस्ट डिकम्पोजर आप बना के और पहले सॉइल में आप छिड़क दो और फिर एक कल्टीवेशन मार दो। ठीक है, तो उससे जो अनडिस्पोजेबल मटेरियल होता है वो डिस्पोज हो जाता है। सो सॉइल को तैयार करना होता है अगर ज़्यादा वेस्ट है तो। ठीक है, कई बार कहीं पर ऐसे होता है कि फसल का अवशिष्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं उसमें 20 kg गोबर, 20 लीटर यूरिन, 2 किलो उड़द की दाल का आटा, 2 किलो गुड़ और 1 किलो ईस्ट, इन पांचों चीज़ों को मिक्सचर करके 24 आवर स्टे करते हैं। और फिर 24 आवर के बाद में ज़्यादा पानी मिला के पूरे खेत में ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। ये आपका सुपर पावर वेस्ट डिकम्पोजर है, और ये जितना भी मटेरियल अनडिस्पोजेबल आपकी फील्ड पे पड़ा है ये पूरी तरह से कंपोस्ट कर देगा।
सो हम लोग ऐसे करके फील्ड को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ये फील्ड पे जो अभी थोड़ा थोड़ा है, पैडी लगा था इसमें शायद, तो पैडी के अभी कुछ कुछ हैं, तो इसमें अगर हमें वेस्ट डिकम्पोज़र का इस्तेमाल करना है तो ये अगर इससे 2 गुना या 3 गुना होता तो हम वेस्ट डिकम्पोज़र एक बार डाल के और इसमें एक बार रोटावेटर कर देते और 7-8 दिन के लिए छोड़ देते तो ये मटेरियल डिस्पोज हो जाता। ठीक है, तो अगर कोई भी फील्ड पे जहाँ पर कई बार ऐसा होता है जहाँ पर हम नई बार से खेती कर रहे हैं, पहली बार खेती कर रहे हैं, तो उस फील्ड पे बहुत ज़्यादा मटेरियल ऐसा हमारा पड़ा हुआ है, तो वो मटेरियल को डिस्पोज खेत में ही करना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि आप कितना भी क्लीन कर लोगे बहुत सारा उसमें पड़ा ही रहेगा। सो बेटर है एक वेस्ट डिकम्पोज़र का डोज आप खेत में डाल दीजिए और फिर रोटावेटर कर दीजिए। जब वो डिस्पोज हो जाए फिर आप ये एप्लीकेशन करके आगे बढ़ा दीजिए, है ना। कम से कम 10 डेज। हाँ प्लीज़, हाँ आप लोग मिलाइए। अच्छा रेशो, हाँ उसमें 20 kg हमारी इंडियन काऊ का काऊ डंग फ्रेश चाहिए, मतलब ताज़ा होना चाहिए। इंडियन काऊ का यूरिन फ्रेश या ओल्ड कितना भी होगा, 2 ईयर 5 ईयर 10 ईयर 10,000 ईयर चलेगा, ठीक है। तो 20 लीटर काऊ यूरिन, 2 kg हमको चाहिए जैगरी, वो पुराना होना चाहिए, 6 मंथ पुराना मिल जाए बहुत बेटर है। अगर ताज़ा मिले तो ऑर्गेनिक मिल जाए तो और बेटर है, अगर ना मिले तो फिर जो मिले वो चलेगा। फिर उसके बाद जो है ना हमको 2 kg से चाहिए उड़द दाल का आटा, जो हम लोग आप लोग उसमें यूज़ करते हैं बड़ा बनाने में, राइट, है ना। हाँ ब्लैक जो दाल होती है ना उसका, हाँ ब्लैक ग्राम भी बोलते हैं आप लोग, उसका आटा चाहिए 2 kg। और 1 kg चाहिए हमको ईस्ट। हाँ ईस्ट बेसिकली हम उसको खमीर भी बोलते हैं और ईस्ट भी बोला जाता है, ये फर्मेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इन पांचों चीज़ों को 1 kg, इन पांचों चीज़ों को अच्छे से मैश करके आप एक ड्रम में रखिए, है ना, और मैश कर दीजिए। सो और कपड़े से इसका मुंह बांध दीजिए। 24 आवर खाली हमको इसको स्टे देना है। 24 आवर के बाद वेस्ट डिकम्पोज़र रेडी है आपका। हाँ फिर इसमें ज़्यादा पानी आप मिला लीजिए ताकि पूरे खेत में इसको फैलाया जा सके, और आप चाहो तो मशीन से भी दे सकते हो, इसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। हाँ और या तो फिर बाल्टी और डिब्बे से कर सकते हैं, जो भी तरीका हो आपके पास, है ना। बस पूरे 1 एकड़ के एरिया में ये जाना चाहिए और फिर इसको आप कल्टीवेट कर दो। अभी जो आप क्वांटिटी बोले ये 1 एकड़ के लिए है। हाँ अगर मान के चलो ये सॉल्यूशन को किसी भी चीज को अगर डिस्पोज करना है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने पूरे खेत का वेस्ट निकाल के इकट्ठा यहाँ पे रख लिया, अब इसको हमको चाहिए कि जल्दी ये डिस्पोज हो जाए, तो हम इसके ऊपर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको काऊ डंग को भी जल्दी डिस्पोज करना है तो भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो जो प्रोसेस 90 डेज में होती है वो 60 डेज में हो जाएगी, जो 60 डेज में होती है वो 45 डेज में हो जाएगी। इतना फास्ट हो जाएगा ये सबको। हाँ नहीं 100, 200, 300 कितना भी लीटर में मिला के 1 एकड़ में देना है आपको। मगर पहले तो वो 20 लीटर, हाँ पहले 20 लीटर का वो कॉम्बिनेशन है, वो बनने के बाद फिर आप पानी ऐड अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। अगर हम मशीन से दे रहे हैं फॉर एग्जांपल तो 200 लीटर में काम नहीं बनेगा, क्योंकि 200 लीटर वो पाइप में ही भर जाएगा। तो हम क्या करेंगे 1000 लीटर मिला देंगे और फिर उसको ब्रॉडकास्ट कर देंगे, है ना, ऐसे हाँ इनिशियली वाटर ऐड नहीं करना, हाँ वो आफ्टर 24 आवर के बाद में करना है ना। तो ये वेस्ट डिकम्पोजर हम लोग रेडीमेड फटाफट बना सकते हैं, और इससे अच्छा प्योरिटी और इससे बढ़िया क्वालिटी और मतलब मर्जी की क्वांटिटी नहीं आप मेंटेन कर सकते, ठीक है कि नहीं। आपको जितना मर्जी उतना बना लीजिए, जितना क्वालिटी वो है वो क्वालिटी भी मेंटेन हो जाती है ना। हाँ ये इधर ही होगा। ब्रेड को बनाने के लिए यूज करते हैं ना पूरा। छठा वाला बटर मिल्क से यूज कर सकता है? नहीं इसमें नहीं, वेस्ट डिकम्पोजर में उसमें नहीं, ना ईस्ट ही होना चाहिए। हाँ ईस्ट होना चाहिए, है ना। ब्रेड बनाते हैं ना उसके साथ में బ్రెడ్ ఏదైనా ఉంటుంది అది అందులో వేస్తారండి, మాట్లాడు దొరుకుతుంది. ఇప్పుడు మీకు బేకరీ షాప్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళు ఈస్ట్ చాలా ఎక్కువ పడతారు. పొంగాలంటే కావాలి, అది కాదండి అలాంటి టైప్ पे అలాంటివి పాలివి ఇది మార్కెట్ లో దొరుకుతుందండి. 20 kg और है 40 kg।
उसमें 20 है हाँ, तो उसमें से 5 बचा लो और बाकी 100 और एक ये 15 kg ये आधा पूरी आधा देखो ये प्योर नीम नहीं है, इसलिए हम लोग ये 20 kg इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरवाइज ये केवल इतनी फील्ड में 5 kg इस्तेमाल होना चाहिए था, राइट। तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि इसको 20 kg लेते हैं और उसको 15 kg लेते हैं, राइट। तो नीम पाउडर प्योर होना चाहिए, तो फिर 50 kg इनफ होता है पर एकड़ के हिसाब से। पर इसमें मुझे लगता है कि 5-7% नीम है, बाकी का ऑर्गेनिक मैटर है। प्योर नहीं है हाँ प्योर नहीं है, इसमें मीडियम मिला हुआ है। 5 किलो के समथिंग नीम की पत्ती इकट्ठा करके उसको भी डिस्पोज किया जा सकता है, वही बन सकता है नीम पाउडर। दोनों नहीं, जिप्सम अलग चीज है, ये लाइम पाउडर है। हाँ हाँ వేరే తీసుకుంటే మంచిది देखो इसको प्रॉपर मिक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, नीम पाउडर तो थोड़ा मॉइस्चराइज होता है, क्योंकि उसका ऑयल जब निकलता है तो इसमें लगभग 5-7% तक ऑयल आ जाता है, तो ऑलरेडी ये मॉइस्चराइज होता है हल्का सा नीम पाउडर। लेकिन लाइम पाउडर मॉइस्चराइज नहीं होता है, वो एकदम ड्राई होता है और उसको ब्रॉडकास्ट करने पे वो उड़ता है। तो एक तो ये सावधानी रखनी है कि नीम के साथ में आप मिला लें तो थोड़ा वेटेड हो जाता है, वो फिर उड़ नहीं पाता। सेकंड जो है ना, आप शाम के समय या फिर मॉर्निंग के टाइम या इवनिंग के टाइम जब हवा एकदम शांत होती है तब आप नीचे हाथ करके उसको स्प्रेड करें, नहीं तो फिर पड़ोसी को फायदा होगा, आपको नहीं होगा। फॉर्मूला पड़ोसी